इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कोलॉइड्स का प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन को लेकर। ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का 5th वीडियो है और कंप्लीट केमिस्ट्री के कोर्स को लेकर या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट असिस्टेंस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन को लेकर। क्लोराइड्स को प्रिपेयर करने का एक मेथड हो सकता है केमिकल रिएक्शंस, जिसे हम केमिकल मेथड भी कहेंगे। इसमें हम क्या कहते हैं, सिंपली कुछ केमिकल रिएक्शंस को ब्रिंग आउट करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन से हमें कुछ कोलॉइड मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम AH2O3 प्लस H2S में जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा AH2S3। ये आर्सेनिक है जो कि एक क्लोराइड है, साथ में बाय प्रोडक्ट H2O। सो हमारा ये केमिकल मेथड है कि हम दो किसी रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया क्लोराइड बन रहा है। इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर हम SO2 को H2S में मिला दे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद 3S का एक कोलॉइड बनाएगा सिंपली, साथ में H2 एज ए बाई प्रोडक्ट। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि FeCl3 प्लस 3H2O जब हम इनको मिलाएंगे तो हमें मिलेगा इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हमें मिलेगा फेरस हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्ट यानी कि कोलॉइड। सो केमिकल मेथड हमारा एक प्रिपरेशन मेथड हो सकता है। इसके बाद हमारा दूसरा मेथड हो सकता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इसी को हम ब्रेडिंग आर्क मेथड भी कहते हैं, ब्रेडिंग आर्क मेथड भी कहते हैं। इस मेथड से हम गोल्ड या सिल्वर के कोलॉइड बना सकते हैं। क्या किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड्स को लेकर एक मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम में उसको डिप किया जाता है यानी कि डाला जाता है और उसको हम लोग एक करंट के किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। देन क्या होता है, ये धीरे धीरे ये जो मेटल होगा वो धीरे धीरे टूट के इस डिस्पर्जन मीडियम में इस तरह घुल जाएगा कि ये डिस्पर्जन मीडियम एक कोलॉइड बन जाए। मतलब कि हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके इस मेटल को डिसइंटीग्रेट करते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है कि अलग करना या तोड़ के उसमें ब्रेक करना। सो इसको डिसइंटीग्रेट कहते हैं, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसे सिंपली इमेजिन भी किया जा सकता है कि मेटल्स को जब हम करंट से पास करवाएंगे तो करंट की वजह से वो मेटल थोड़ा थोड़ा करके टूटेगा, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स पहले जाएंगे फिर कुछ मॉलिक्यूल्स जाएंगे और ऐसे करके वो डिस्पर्जन मीडियम में घुलते चले जाएंगे और एक टाइम आएगा कि डिस्पर्जन मीडियम हमारा एक कोलॉइड बन जाएगा। कोलॉइड बनाने का तीसरा मेथड हो सकता है पेप्टाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम सिंपली कुछ लेते हैं, कुछ सब्सटेंस लेते हैं और उसे उसके डिस्पर्जन मीडियम में मिलाकर, यानी कि उस सब्सटेंस को उसके डिस्पर्जन मीडियम में मिलाकर बस सेक करते हैं, हाथों से सेक करते हैं और वो कुछ इस तरह टूट जाता है और टूट कर वो खुद ब खुद एक सॉल्व बन जाता है, यानी कि एक कोलॉइड बन जाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं लगने वाला है, इसमें बस थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है। इस मीडियम में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट हम पहले से डाल देते हैं और
उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को डालकर हाथों से सेक कर लेते हैं, तो ये खुद ब खुद एक कोलॉइड बन जाता है। पेप्टाइजेशन इसे कहते हैं इस प्रोसेस को। ये 3 मेथड थे कोलॉइड प्रिपेयर करने का। इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं, पर ये आउट ऑफ टेक्स्ट है फिलहाल के लिए। हम स्टडी करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कोलॉइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हम सॉल्यूशन में एक टर्म पढ़े थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो 4 प्रॉपर्टीज थे कॉलिगेटिव के। एक ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऐसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये 4 ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके बारे में हम डिटेल में सॉल्यूशन वाले वीडियो में स्टडी किया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करता है सॉल्यूट में, सॉल्यूशन के लिए, और यहाँ पे डिपेंड करेगा डिस्पर्जन फेज में, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट को ही एक तरफ से हम डिस्पर्जन फेज कह रहे हैं। हमारा जो कोलॉइड है, क्योंकि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स साइज में बड़े होते हैं, तो ये पार्टिकल्स काफी कम होते हैं, और ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनका जो होता है वो काफी कम होता है कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से काफी कम होता है, क्योंकि इसका सॉल्यूट का पार्टिकल्स साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी शो करता है हमारा कोलॉइड्स, वो है टिंडल इफेक्ट्स। टिंडल इफेक्ट्स काफी इजी टास्क है। क्या है, अगर हम किसी कोलॉइड के पास से लाइट को इस तरह पार कर रही है, हमारा लाइट जा रहा है, लाइट को अगर किसी कोलॉइड से हम पास करेंगे, तो उस कोलॉइड में हमें उस लाइट का जो पाथ होगा, ये है इस लाइट का पाथ, इस लाइट का पाथ हमें समझ में आएगा और हम देख पाएंगे काफी आसानी से। लेकिन यही चीज सॉल्यूशन में नहीं होता है। सॉल्यूशन में हम उस लाइट का पाथ नहीं देख सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर कोई होल से, किसी छोटे होल से लाइट आ रहा हो, तो लाइट का पाथ हमें दिख जाता है, क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और एक्चुअली वो एक कोलॉइड की तरह ही काम करता है। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर हम लाइट को पास करवाते हैं उस कोलॉइड से, तो वो कोलॉइड्स के पार्टिकल की वजह से स्कैटरिंग होता है और हम उस लाइट का पाथ को देख सकते हैं। इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट शो करने का एक जो रीजन है वो है साइज ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वो साइज ऑफ पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं। इसके बाद एक कोलॉइड ब्राउनियन मोशन भी शो करता है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जो हमारा कोलॉइड है, कोलॉइड्स के कोई भी पार्टिकल एक रैंडम मूवमेंट में रहता है, मतलब वो कभी इधर मूव कर रहा है, फिर कभी इधर मूव कर रहा है, कभी उधर मूव कर रहा है, एक रैंडम मूवमेंट शो करता है। इसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। हमारा कोई भी पार्टिकल, कोलॉइड्स के अंदर कोई भी पार्टिकल्स हमारा एक रैंडम मोशन शो करेगा। कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कहीं से फिर दूसरे डायरेक्शन में जाता है, फिर तीसरे डायरेक्शन में जाता है, और वो रैंडम मूव करता है। इसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। तो हमारे जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइड पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन को शो करता है। साथ ही साथ हमारा कोलॉइडियल पार्टिकल्स अपने साथ चार्ज कैरी करता है, मतलब कोलॉइडियल पार्टिकल कैरी सम चार्ज विद इन इट, कुछ चार्ज वो कैरी करता है। ये हमारा एक और प्रॉपर्टी है कोलॉइडियल पार्टिकल्स का। अब हम स्टडी करने वाले हैं कोलॉइडियल सॉल्यूशन का, कोलॉइडियल किसी भी कोलॉइड का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। किसी भी कोलॉइड को प्यूरिफाई करने का हमारा जो पहला मेथड हो सकता है वो है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बनाया जाता है, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक लेयर का मेम्ब्रेन बनाया जाता है, और उसके बाद उस कोलॉइड को उस मेम्ब्रेन से पास किया जाता है, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं कि डिफ्यूज किया जाता है। जब वो कोलॉइड, सपोज हमारा ये मेम्ब्रेन है और हम कोलॉइड को इससे पास करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे चाय को हम प्यूरिफाई करते हैं या सिंपल प्यूरिफिकेशंस करते हैं किसी प्यूरिफायर पेपर से या किसी से। यहाँ भी एक मेम्ब्रेन होता है जिससे हम कोलॉइड को पास करते हैं।
वो मेम्ब्रेन उस क्लोराइड को फिल्टर आउट करता है और फिर सिर्फ क्लोराइडियल सॉल्यूशन ही बचा रहता है और बाकी जो इम्प्योरिटी होते हैं ये इम्प्योरिटी वहां पे फिल्टर आउट होके अलग हो जाता है, इम्प्योरिटी अलग हो जाता है और सिर्फ कोलोइडियल सॉल्यूशन जो हमें चाहिए वो प्यूरिफाई होकर हमें मिल जाता है। सो डायलिसिस काफी आसान मेथड है। इसका यूज हम अपने मेडिकल सपोर्ट के लिए भी करते हैं, जहां हम ब्लड को डायलिसिस करते हैं और उससे हमें मिलता है एक प्योर ब्लड। सो जिसका किडनी खराब हो वो सब में हम डायलिसिस का काफी ज्यादा यूज करते हैं। डायलिसिस बस ये है कि हम एक मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, एक सपोर्टिव मेम्ब्रेन जिसका यूज करना काफी आसान होगा और उस मेम्ब्रेन से हम उस कोलॉइड को पास करवा देते हैं। हमारा सेकंड मेथड हो सकता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। जो डायलिसिस का ये मेथड था वो काफी स्लो था। सो डायलिसिस के मेथड को ये थोड़ा फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं और उसका यूज करते हैं ताकि डायलिसिस हो, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस बस ये है कि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज करेंगे, कुछ पोटेंशियल का यूज करेंगे, और ये सिंपल सा क्या है, हम पोटेंशियल प्लस माइनस का पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं और वहां से उस सॉल्यूशन को क्रॉस करवा रहे, पार करवा रहे। तो ये सॉल्यूशन जब अब पार होगा तो वो उस चार्ज के वजह से बहुत जल्दी पार होगा और ये डायलिसिस को बहुत जल्दी कर देगा। सो इलेक्ट्रोडायलिसिस भी डायलिसिस की तरह ही है, बस इसको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करके थोड़ा फास्ट कर दिया जाता है। हमारा जो तीसरा मेथड है प्यूरिफिकेशन का वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या किया जाता है, सिंपली उस क्लोराइड को पार किया जाता है अलग अलग फिल्टर पेपर से, और जो फिल्टर पेपर होता है उसका साइज को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब वो हमारे कंट्रोल में होता है। सो उस फिल्टर पेपर से जब हम क्लोराइड को पार करते हैं तो हमें प्रॉपर फिल्टर्ड क्लोराइड मिल जाता है और इम्प्योरिटी कहीं ना कहीं रह जाता है। सो इस तरह के इस प्रोसेस को फिर रिपीट किया जाता है, 2 या 3 बार रिपीट किया जाता है। अगर हम जितना बार रिपीट करेंगे हमें उतना ज्यादा प्यूरिफाइड क्लोराइड मिलेगा। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं यहाँ से, ये एक बार हम इससे पार करवाएं, फिर दूसरे पेपर से पार करवाएं, फिर तीसरे से पार करवाएं, फिर चौथे से पार करवाएं, तो इसी को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काफी अच्छा टेक्निक है और ये हमें बहुत ही प्यूरिफाइड क्लोराइड देता है। इसके बाद हम समझेंगे कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड। क्या होता है, हम जो कोलॉइड ले रहे हैं उस कोलॉइड में जो पार्टिकल्स मिक्स्ड है यानी कि डिस्पर्स्ड फेज, उन पार्टिकल्स को वापस से अलग कर देना, तो फिर पाउडरी हमें एक पाउडर मिलेगा जिसे हम प्रेसिपिटेट भी सिंपली कह सकते हैं। सो इस पाउडरी जो सब्सटेंस है इसको पाना, इसी को कहते हैं कोएगुलेट कर जाना, मतलब इसको इसमें बदलना को ही हम कहते हैं कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन कैसे कर सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या है, चलिए उसको समझते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड में हम हमारा जो कोलॉइड है उस कोलॉइड में 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को डालते हैं और उन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। सो जो एटम्स प्रेजेंट है हमारे कोलॉइड में, वो एटम्स में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाकर जम जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाकर जम जाएगा, और इस तरह से ये प्रेसिपिटेट बनकर बाहर आ जाता है। सो ये प्रोसेस का हम यूज करते हैं कोएगुलेशन के लिए। इसके बाद हम यूज कर सकते हैं दूसरा मेथड, ये है बाय मिक्सिंग 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट। मतलब सपोज कीजिए कि एक सॉल है हमारा, कोलॉइड है हमारा जिसमें पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स भरे पड़े हैं, और एक सॉल है में हमारा जिसमें नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स भरे पड़े। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये आपस में मिलकर एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा और इसको फिर हम कहेंगे कि कोएगुलेट कर गया।
तीसरा मेथड है बाय बॉइलिंग। कभी कभी कुछ जो सॉल्ट है उसको अगर हम बॉयल करते हैं तो वो धीरे धीरे करके प्रेसिपिटेट बन जाता है। चौथा मेथड है परसिस्टेंट डायलिसिस। जो डायलिसिस के बारे में हम पिछला थोड़ी देर पहले स्टडी किए। कभी कभी डायलिसिस करने से हमारा प्रेसिपिटेट बाहर आ जाता है, वो सेपरेट हो जाता है। अगर हम डायलिसिस के दौरान यूज किया हुआ जो हमारा ये है सिंपल सा ऑस्मोसिस, हमारा जो मेम्ब्रेन है, अगर वो मेम्ब्रेन काफी छोटा छोटा छेद के साथ है, मतलब इसके पोर्स काफी छोटे छोटे हैं, तो हमारा कोलॉइड का जो पार्टिकल है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो अल्टीमेटली पीपीटी बन जाएगा। तो ये डायलिसिस के मेथड से भी हम यूज कर सकते हैं। और लास्ट मेथड है कुछ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना। कभी कभी हम सॉल्ट में अगर इलेक्ट्रोलाइट मिला दे तो वो कोलॉइड हमारा सिंपल सा प्रेसिपिटेशन होगा और वो प्रेसिपिटेट बनकर नीचे जम जाएगा उसके सारे पार्टिकल्स। सो ये सारे मेथड्स थे, आप इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। और एट द एंड कोलॉइड्स के कुछ एप्लीकेशन के बारे में समझ लीजिए। हम इलेक्ट्रिकल हमारा जो प्रेसिपिटेट होता है, जो स्मोक होता है, मतलब जो धुआं होता है, उस धुआं को कभी कभी प्रेसिपिटेट करने के लिए हम कोलॉइड्स के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। फिर मेडिकल पर्पस के लिए भी हम काफी बार यूज करते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा जो सोप या डिटर्जेंट साफ करता है, सफाई में भी कोलॉइड्स के प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। एंड देन रबर इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी काफी सारे कोलॉइड्स होते हैं, जैसे पेंट, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक, ये सारे एक्चुअली कोलॉइड्स ही है। सो ये सारे एप्लीकेशंस थे कोलॉइड्स के। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे।